नमस्कार दोस्तों ये मूवी आपको अपनी लाइफ के गोल और ज़िंदगी की कामयाबी के बारे में बताती है। इसमें जो करेक्टर है ऋषि, आपको उससे ज़रूर मोटिवेट होना चाहिए। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक अनाउंसमेंट सुनाया जाता है जिसमें विश्व की सबसे बड़ी कंपनी ओरिजिन का सीईओ रिटायर हो रहा होता है और कंपनी अगले हफ्ते नया सीईओ अनाउंस करने वाली है। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स न्यू सीईओ के बारे में बात करते हैं, जिसमें फेलिक्स, जोई और इंडियन मैन ऋषि कुमार को सीईओ पद के लिए दावेदार माना जा रहा है, जिसमें ऋषि कुमार के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि ऋषि कुमार को सीईओ बना दिया जाता है और वह कंपनी की जिम्मेदारियां संभालता है। इसके बाद एक चैनल के इंटरव्यू में रिपोर्टर उन्हें बताती है कि आपकी एक साल की सैलरी 950 करोड़ रुपीस है और कंपनी के शेयर्स के साथ आप एक बिलेनियर है, आपको कैसा लगता है? तब वो बताता है और कहानी फ्लैशबैक में आती है, जहां उसके पिता पर 10,000 का लोन होता है जिसे उसके पिता चुका नहीं पाते हैं। और वह आदमी उनके पिता को बहुत सुनाता है, लेकिन ऋषि को यह सब अच्छा नहीं लगता और वह सब परेशानियां देखकर बिलेनियर बनने का डिसाइड करता है। और इंटरव्यू के बाद ऋषि की असिस्टेंट अपनी बर्थडे पार्टी में ऋषि को इनवाइट करती है, जहां उसके सारे फ्रेंड्स उसे सरप्राइज देते हैं। इसमें उसके टीचर्स भी होते हैं और सभी बर्थडे पार्टी इंजॉय करते हैं और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें पुराना ऋषि दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उसके फादर पर कोई ऑफिस में चिल्ला रहा होता है और ऋषि बाद में उसे मारता है। और अगले पल हम देखते हैं कि ऋषि अपने पिता से बात नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता एक लूजर है और वो एमटेक के लिए अप्लाई कर देता है, लेकिन उसके पिता उसे सिविल सर्विस ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। यहाँ उन दोनों के बीच बहस हो जाती है, लेकिन ऋषि एमटेक के लिए चला जाता है, जहाँ मेन हॉल में सब स्टूडेंट के बीच कॉलेज का डायरेक्टर स्टूडेंट को अपने गोल्स के बारे में बताता है कि कैसे उसका गोल कॉलेज का डीन बनना था और वो डीन बन गया। लेकिन ऋषि स्टेज पर जाकर उसकी बात को काटता है और बताता है कि सक्सेस का मतलब फुल स्टॉप नहीं होता है, इसलिए आप सक्सेसफुल नहीं है। और फिर मूवी में दिखाया जाता है कि ऋषि कुछ लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है और फिर हमें मूवी का अगला कैरेक्टर रवि को दिखाया जाता है, जो अपने पिता के साथ कॉलेज आया होता है। लेकिन रवि उन्हें बाहर से ही जाने को कहता है क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि कोई उन्हें देखे। तभी रवि और ऋषि की मुलाकात होती है, लेकिन ऋषि उससे मजे लेके उसे वहां से भगा देता है। तभी ऋषि पूजा को देखता है और उससे फ्लर्ट करता है और कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन पूजा उसका प्लान समझ जाती है और वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रवि और ऋषि रूममेट्स हैं और सुबह की पहली क्लास में टीचर बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखकर स्टूडेंट को बताती है कि जो इसे सॉल्व कर देगा उसका नाम कॉलेज की मैगजीन में आएगा। हालांकि इससे पहले किसी का भी नाम मैगजीन में नहीं आया था। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें ऋषि लाइट को बंद करके सोने को होता है। तभी रवि लाइट जला देता है और कहता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए बिना वो नहीं सोएगा और इस चीज से बचने के लिए ऋषि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। और रवि यह देखकर शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि उसने ये प्रॉब्लम क्लास में सॉल्व क्यों नहीं की। और वह उसे बताता है कि उसे सिर्फ डिग्री से मतलब है। और सुबह जब लोग प्रॉब्लम को सॉल्व होता देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं और ऋषि सबको बताता है कि रवि ने यह प्रॉब्लम सॉल्व किया है। और यहाँ एक और नया कैरेक्टर दिखाया जाता है, अजय। और अजय रवि से जलने लगता है और फिर टीचर दूसरा प्रॉब्लम बोर्ड पर लिखती है और ऋषि प्रॉब्लम सॉल्व कर रवि को दे देता है और टीचर रवि को इसके लिए बधाई देती है। उसके बाद पूजा रवि से मिलने उसके रूम पर जाती है और उसे कॉफी के लिए पूछती है और वो एग्री हो जाता है और रवि ऋषि को अपनी गांव की गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है। उसके बाद हर कोई कॉलेज में रवि से क्वेश्चंस पूछने लग जाता है और उसको परेशान करता है और आखिरकार वो सबको बता देता है कि ये क्वेश्चन उसने नहीं रवि ने सॉल्व किया है। और ऋषि का प्रोफेसर जाकर लाइब्रेरी में ऋषि से मिलता है और बताता है कि उसे पहले से ही उस पर डाउट था और ऋषि से पूछता है कि उसने सभी को क्यों नहीं बताया। तभी वो बताता है कि वो कॉलेज में नाम कमाने नहीं बल्कि गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी ऐप बनाकर इस दुनिया पर राज करने आया है और उसे बस डिग्री की जरूरत है जिससे वो किसी भी बड़ी कंपनी में अप्लाई कर सके। यहाँ वो टीचर को मुफरान के बारे में बताता है, जो कि दुनिया का सबसे तेज भागने वाला लंबी रेस का रेसर होता है। और फिर हम देखते हैं कि पूजा ऋषि को कॉफी के लिए पूछती है और वो मना कर देता है और थोड़ी नोक झोंक के बाद आखिरकार फाइनली ये तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी ऋषि कॉलेज में टॉप करता है और इसमें अजय की सेकंड रैंक आती है।
इससे वो परेशान हो जाता है। पूजा ऋषि को कांग्रेट्स कर बताती है कि रवि की 2 सब्जेक्ट में बैकलॉग है और वह रवि को समझाता है। दरअसल रवि मानता है कि वो गरीब है, इसके लिए उसके साथ ऐसा हुआ। उसके बाद अजय के पिता, जो एक पॉलिटिशियन है, ऋषि से मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी फर्स्ट रैंक से अजय परेशान है, इसलिए उसे सेकंड आने को कहते हैं और एक खाली चेक भी देते हैं। लेकिन ऋषि चेक लेने से मना कर देता है और यहाँ हमें कुछ फाइटिंग दिखाई जाती है और फिर पूजा अपनी फैमिली से ऋषि को मिलवाती है। उसके बाद रवि भी एग्जाम में पास हो जाता है और उसे अमेरिका में नौकरी मिल गई होती है और वह यह बात अपने पिता को बताता है। तभी अजय को 1 करोड़ का पैकेज मिलता है और वो ऋषि को चैलेंज करता है। उसके बाद ऋषि इंटरव्यू देने जाता है और इंटरव्यूअर को एक आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर दिखाता है जो उनकी कंपनी की डिमांड में होता है और ऋषि को अजय से ज्यादा पैकेज मिल जाता है। इस बात से अजय नाराज हो जाता है और वहीं पूजा ऋषि से शादी की बात करती है, लेकिन ऋषि उसे बहुत बताकर मना कर देता है क्योंकि ऋषि को लाइफ में अपने गोल्स को पूरा करना है और उनमें ब्रेकअप हो जाता है। वहीं रवि ऋषि को समझाता है, लेकिन ऋषि गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। तभी हम देखते हैं कि अजय क्वेश्चन पेपर चुरा लेता है, जिसका इल्जाम ऋषि पर आ जाता है और उसे कॉलेज से निकालने की बात चल रही होती है, लेकिन उसके टीचर उसे बचा लेते हैं। इसके बाद ऋषि एग्जाम के बाद अपने घर जाता है और वहीं से जॉब करने निकल जाता है और कुछ साल कंपनी में मेहनत करता है। तभी एक कंपनी के सेमिनार में उसे पता चलता है कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया है और कंपनी के सेमिनार करने के बाद ऋषि इंडिया वापस आ जाता है और वहां अपने पिता की एक चिट्ठी पढ़ता है जिसमें उसके पिता ने ऋषि को कुछ बताया होता है। उसके बाद कहानी उसी पार्टी में वापस आ जाती है जहां ऋषि टीचर से रवि के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि ऋषि को बचाने के लिए रवि ने उसका इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था, जिससे उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था और यह जानकर उसके पिता भी आत्महत्या कर लेते हैं और ऋषि यह जानकर दुखी हो जाता है। इसके बाद उसकी माँ उसे रवि की मदद करने के लिए कहती है और वह कंपनी में वेकेशन की बात बोलकर इंडिया आ जाता है और इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ को देखकर सभी न्यूज चैनल्स वाले एयरपोर्ट पर आ जाते हैं और उसी में से एक रिपोर्टर बोलता है कि वह 6,000 करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्ट करने आ रहा है और वह रवि के गांव जाता है जहां उसे पता चलता है कि रवि किसी धरने पर बैठा है और वहां ऋषि रवि को फॉरेन ले जाने की बात कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। दरअसल कुछ लोग गांव को तोड़कर यहां से गैस पाइपलाइन निकालना चाहते हैं, जिसके लिए गांव के कुछ लोग बच जाते हैं और कुछ गांव छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन रवि धरने पर बैठ जाता है और ऋषि रवि को बताता है कि गांव को बचाने के बाद वो दोनों फौरन चले जाएंगे, जिसके लिए रवि वहां के कलेक्टर से मिलता है, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। इसके बाद ऋषि चीफ मिनिस्टर से मिलता है, लेकिन वो उसे बताता है कि यह कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा और वह उसे कॉर्पोरेटर विवेक मित्तल से बात करने की बात बोलता है और ऋषि उससे मिलता है। वहां उसे पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट उसी का है और वो ऋषि को मना कर देता है और वो उसे चैलेंज दे देता है और वहीं उसकी असिस्टेंट मीटिंग अटेंड की बात कहती है, जिससे ऋषि अपना पूरा सेटअप गांव में लगा देता है और जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वो उसे वहीं से मैनेज करने लगता है और न्यूज़ चैनल में ये खबर फैल जाती है। तभी हम देखते हैं कि जिस कंपनी में पूजा काम करती है उसका बॉस उसे ऋषि की अपॉइंटमेंट लेने भेजता है और मना करने के बावजूद भी उसे जाना पड़ता है और पूजा गुस्से में उससे मिलती है और ऋषि उसे कंपनी के लिए अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाने की बात कहता है। वहीं पूजा रवि से मिलती है और जब रिपोर्टर ऋषि का इंटरव्यू लेने आते हैं तो वह मीडिया को रवि के पास भेज देता है। तब रवि अपने गांव की प्रॉब्लम के बारे में मीडिया को बताता है और वह बात मीडिया में फैल जाती है और यह देखकर गांव के लोग उसे ज्वाइन कर लेते हैं और देखते ही देखते लोग बढ़ने लग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि रवि को अपनी प्रेमिका दिखाई देती है और रात को वह उसे अपनी शादी के बारे में बताती है और तभी उसके पिता आकर उसे ले जाते हैं और अगले दिन सुबह ऋषि उसके पिता के यहाँ जाकर उन्हें समझाता है और अगले पल हम देखते हैं कि उसके पिता रवि से शादी के लिए मान जाते हैं और रवि यह बात पूजा को बताता है, जिससे वो ऋषि को प्यार करने लग जाती है। और हम देखते हैं कि दूसरे गांव के लोग भी रवि के साथ लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। यह देखकर विवेक मित्तल रवि से मिलने गांव आता है और वो रवि के गांव को छोड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो बाकी के गांव को भी छोड़ने की बात करता है और मित्तल वहां से गुस्सा होकर वहां से उन लोगों को एक घर जमीन के बदले जमीन और एक जॉब की बात करता है। यह सुनकर कुछ लोग सहमत हो जाते हैं, लेकिन रवि सहमत नहीं होता
और जब वो लोग रवि को मारने वाले होते हैं तब उसकी प्रेमिका का पिता आकर उसे समर्थन देता है। इससे गांव वाले वहां से चले जाते हैं। उसके बाद रात में कुछ लोग रवि को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऋषि उसकी जान बचा लेता है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। और तभी विवेक मित्तल ऋषि पर आरोप लगाता है कि ऋषि ने इस प्रोजेक्ट के लिए उनसे पैसे मांगे थे और इसी कारण उसे धरने पर बिठाया और बाद में उसे मारने की कोशिश की, जिससे पूजा उसे छोड़कर चली जाती है और गांव वाले भी उसका विरोध करने लगते हैं। जिसके बाद वो अमेरिका जाने का मन बना लेता है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम इस तरह से हार कर नहीं जा सकते और बताती है कि उसके पिता एक सिविल सर्विस टॉपर थे और इंटरव्यू देने से पहले किसानों की लड़ाई में कूद पड़े थे, जिससे उन पर केस लगा और वो सरकारी नौकरी नहीं कर सके और हमेशा वो जिंदगी जीत कर जीते थे। और यह सुनकर ऋषि अगले दिन से अकेला अनशन पर बैठ जाता है और मंत्री के आए हुए गुंडों को भी मार देता है। वहीं एक बूढ़ा आदमी उसे खाना देता है और अपने खेत पर चला जाता है। रवि उसके पीछे पीछे जाता है और खेत में उसकी मदद करने लगता है। और जब सब अपनी जमीन पैसों के लिए मंत्री को दे रहे होते हैं तभी ऋषि उन्हें ऑफर देता है कि वो सभी को 5 लाख रुपए एकड़ देगा। अब से सभी को अपनी जमीन पर खेती करनी है और सभी राजी हो जाते हैं। इससे गांव में हरियाली आ जाती है। तभी ऋषि किसानों की समस्याओं और उनकी आत्महत्याओं के बारे में पढ़ता है और प्रेस मीटिंग बुलाकर किसानों के संघर्ष और उनकी उपयोगिता बताता है और अपनी संपत्ति का 90% किसानों को दान कर देता है। और तभी देखते ही देखते यह खबर फैल जाती है और सभी लोग किसानों के लिए जागरूक हो जाते हैं और पूजा भी वहां आ जाती है। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर आकर लोगों को बताते हैं कि ये और बाकी के सभी गांव बच गए हैं। तभी ऋषि से मिलने अजय आता है, जो इंटरनेशनल बैंक का डायरेक्टर होता है, और वह सभी मीडिया लोगों को बताता है कि कर्ज से बचने के लिए विवेक मित्तल ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया था, क्योंकि उस पर बहुत से बैंकों का लोन होता है और उस पर जांच और मुकदमा भी हो जाता है और उसे जेल हो जाती है। ऋषि रवि को साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन रवि गांव की खातिर मना कर देता है और उसके बाद ऋषि अमेरिका जा रहा होता है। और जब वो एयरपोर्ट जाता है तो हम देखते हैं कि वह अमेरिका नहीं जा पाता और वापस आ जाता है और मीडिया में अनाउंस करता है कि वो ओरिजिन कंपनी के सीईओ के पद से इस्तीफा दे रहा है। और ये क्लासिक मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी 2019 में आई थी, जिसमें एक्टर महेश बाबू और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिका में थे। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.3 है। 1.2 बिलियन रुपीस के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 2 बिलियन रुपीस की कमाई की थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।